नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस लॉ, ये दोनों चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम आपके सामने रखेंगे और जहां तक हो सके उसका हम व्याख्या करेंगे। चलिए तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके सामने, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा आपका सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। ये ऑप्शन नंबर बी रहा राइट आंसर। किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर यही में रहता कि किसी आवेशित चादर, अनंत आवेशित चादर के कारण, तो हो जाता सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ पर 2 आ जाता बट्टा में, तो यहाँ अनंत नहीं है, बस चालक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर चालक है तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर वही रहता अनंत चादर तो हो जाता आपका सिग्मा बट्टा में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, एप्सिलॉन ई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित खोखले गोलीय चादर के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। देखिए खोखला गोला है, तो खोखला गोला है तो आप जानते हैं जो खोखला अगर गोला है तो अंदर में तो कोई मटेरियल होगा नहीं। तो खोखला होगा तो जो भी आवेश होगा वो उसके सतह पर ही होगा, उसके सतह पर ही होगा। तो इसका मतलब है उसके अंदर में तो कोई आवेश होगा नहीं। तो अंदर में कुल विद्युत परिणाम जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा जो आवेशित खोखले गोले जिसके त्रिज्या आर है और उस पर आवेश प्लस क्यू है, तो उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान, तो उस केस में भी 0 होगा। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है आवेशित चालक के सतह पर जो होता है वो लंबवत होता है। लंबवत, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया, सतह के लंबवत होती है। तो एक आवेशित चालक के, या ऐसे भी कहता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आवेशित चालक से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखा उस सतह पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो उस केस में भी आंसर 90 डिग्री ही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय फ्लक्स का मान क्रमशः क्या होता है। किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः क्या होता है। तो अभी तुरंत इससे पहले वाला क्वेश्चन में था, जब इससे मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन में था आवेशित खोखला अंदर क्या था, 0 था। तो इस प्रकार से यहाँ भी जो ये पहला क्वेश्चन है, या ये देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है, जो विद्युत क्षेत्र का मान, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा 0। तो इस ऑप्शन नंबर बी में है 0। लेकिन कह रहा विद्युत विभव क्या होगा, तो विद्युत विभव जो होता है वो समरूप होता है। इसको हम अगले चैप्टर में विस्तार से व्याख्या करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया बी, 0 और समरूप होता है। विद्युत क्षेत्र 0 जबकि विद्युत विभव जो होता है वो कांस्टेंट होता है, समरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चालक पदार्थ से बने असीमित चादर, पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो यही हम आपको पहला क्वेश्चन में इसी बात को हम आपको बताए थे लिख करके। तो यदि आपको याद होगा
तो इसका राइट आंसर होगा था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, देखिए समय का बर्बाद नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अगर जो व्यक्ति समय का बर्बाद करता है उसको समय भी बर्बाद करता है, इसीलिए आप ध्यान दीजिए समय को कभी भी आदमी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदु के बीच वोल्ट में विभवांतर बताइए। विभवांतर का मान पूछ रहा है, तो ये तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन का इसमें आ गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 10 वोल्ट होगा। तो इसका क्या है, इसका कार्य बराबर होता है, अगर किसी आवेश को विभवांतर v के क्रॉस, किसी आवेश q को विभवांतर v के अक्रॉस आपको कार्य निकालना है तो हो जाता है कार्य। यहाँ तो आपको कह रहा है क्या चीज, दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट कितना होगा, तो कार्य हो जाता है क्या q इंटू v। तो देखिए आपका W का मान दे दिया है, W का मान कितना दे दिया है, तो W का मान आपको दे दिया है 20। तब W की जगह रख देते हैं Q गुने V होता है, W बराबर Q गुने V। तो W की जगह पर आप 20 रख दीजिए। 20 अगर रखते हैं तो बताइए आवेश की जगह 2 रख दीजिए। आवेश का मान 2 दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, तो 2 रखिएगा तो बताइए वोल्ट कितना निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपके सामने वोल्ट जो निकल के आएगा, कितना विभवांतर आएगा, वो आएगा 10। ये 2 ये 20 को काट देगा क्या मरतबे, 10 मरतबे, 10 मरतबे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो आप देखिए आवेश जो है आवेश अदिश राशि होता है, धारिता भी अदिश राशि होता है, विद्युतीय क्षेत्र जो है ये आपका सदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र ये आपका सदिश राशि है। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये कभी ना कभी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और उसका पूछने की संभावना भी बहुत अधिक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट चैप्टर से आ गया है, विद्युतीय द्विध्रुव से, इसको तो हम सिद्ध करके बताते हैं। लेकिन यहाँ आप जानिए जब विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो होता है W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव जब आपको पढ़ाएंगे तो इसमें 3 गो चीज पूछा जाएगा। स्वतः एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा में एक कोई ध्रुव रखा हुआ है, उसमें आपसे पूछेगा जब बताइए इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो ये तो आपके सामने है, यह है क्वेश्चन W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन पूछता है बताइए इसके घुमाने में कितना टॉर्क पैदा होता है, टॉर्क पूछता, तो इसका टॉर्क पूछने पर इसका आंसर कितना हो जाता है बताइए। अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर बताइए, टॉर्क के केस में कितना हो जाएगा। इस टॉर्क के केस में होगा P क्रॉस E। टॉर्क अगर पूछता है, जो टॉर्क मतलब टाउ पूछता, तो आपका हो जाता है राइट आंसर P क्रॉस E। P क्रॉस E, P क्रॉस E, और दोनों पर वेक्टर के चेन होगा। ऐसे तो वेक्टर तीनों पर हम लगा सकते हैं, वेक्टर है, सदिश राशि है, क्योंकि टॉर्क भी एक प्रकार का बल ही होता है, तो बल सदिश राशि होता है। इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेगा, ये ऊर्जा बताइए, स्थितिज ऊर्जा, तो वहां पर हो जाता है माइनस P.E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा दोस्तों, किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg, मतलब यहाँ पर हो गया गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हो गया Fg तथा
विद्युतीय बल हो गया आपका एफ ई। तो यहाँ पर पूछ रहा है एफ जी बटा एफ ई का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 के पावर -42, 10 के पावर -42, मतलब इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा, महत्तम किस कोण पर होगा, यही पूछ रहा है। विद्युतीय ऊर्जा का महत्तम मान जो है वो किस कोण पर होगा, महत्तम मान बताइए, इसका महत्तम मान का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर जो होगा वो होगा पाई रेडियन। पाई रेडियन पर इसका महत्तम मान होगा, मतलब 180 डिग्री, ठीक ना। इसका 180 डिग्री, 180 डिग्री। दोस्तों मेरा जो इस पर हाथ बैठा हुआ नहीं है, इसीलिए लिखने में थोड़ा राइटिंग गड़बड़ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर में, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, मतलब इसमें जो दिया गया ऑप्शन है किस ऑप्शन से आवेश का न्यूनतम मान उससे कम नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, आवेश का क्वांटमीकरण से, आवेश के क्वांटमीकरण में ही एक पढ़ना था, जो आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश जो है वही जो है न्यूनतम आवेश का मान है जो किसी वस्तु पर मिल सकता है। तो न्यूनतम आवेश जो होगा एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश ही हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो दो जो विद्युत रेखा जो है एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, कोण की तो बातें छोड़िए, काटती ही नहीं आपस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में कितना मान होता है। तो इसका मान होता है 4.78 गुने 10 के पावर -10, मतलब ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो होता है संरक्षी, मतलब कंजर्वेशन। देखिए संरक्षी उस राशि को कहते हैं संरक्षी जो उस पर पाथ पर निर्भर नहीं करता है, वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर है संरक्षी। अब कह रहा है, एक ही पदार्थ के धातुओं के दो गोले ए तथा बी दिए है, एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है। तो बताइए ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। बी का द्रव्यमान क्यों बढ़ेगा, तो देखिए अगर किसी वस्तु पर आवेश प्लस है इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और किसी पर माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता ही है। तो यहाँ प्लस होने के कारण वो तो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो बढ़ जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश का मान होता है वो होता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 1.75। तो यहाँ लगभग में ये सही है कि ना, देखिए 1.8 गुने 10 के पावर 11 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश विशिष्ट आवेश, तो विशिष्ट आवेश कहते किसको है। तो देखिए किसी भी वस्तु पर जो उसका द्रव्यमान होता है उस पर आवेश क्या है और उसका क्या द्रव्यमान है, इसी के अनुपात को कहते हैं विशिष्ट आवेश। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालिए और उसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है उससे भाग दे दीजिए, और देखिए आपका इतना आंसर आ जाएगा।
चलिए दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17 नंबर। डी वाई मात्रक है, डी वाई किसका मात्रक है? तो डी वाई जो मात्रक है वो है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का। ये भी नेक्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन है। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है डी वाई। एक और इसका मात्रक होता है जो होता है कूलम मीटर, ठीक ना। तो याद रखिएगा, दोनों दोनों मात्रक परीक्षा में पूछा जाता है। एक होता है कूलम मीटर, कूलम इंटू मीटर, वही कूलम मीटर सीएम शॉर्टकट में। एक आपका हो जाता है डेवाई। देखिए डायोप्टर अलग चीज है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक, और यहाँ है डीवाई। तो ये दोनों में संबंध भी आपको मालूम होगा, इस दोनों में एक संबंध होता है जो एक कूलम मीटर बराबर होता है 3 × 10⁻⁻⁰ डेवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 नंबर कह रहा है एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? विद्युतीय, देखिए वो कह ही रहा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका क्या होता है से बताना है। बताइए, सतह के लंबवत होता है ना, ये एक बार और क्वेश्चन आया हुआ है। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है? तो एक कूलम आवेश जो होता है 2.99 इंटू 10⁻⁹ ESU, यही आपका राइट आंसर है। देखिए ये जो है ये कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक कूलम कभी पूछ देगा, एक स्टैट कूलम, तो ESU को हम लोग स्टैट कूलम भी कहते हैं, ESU को। तो आपको घुमा घुमा के पूछेगा, इसलिए आप एक ही याद रखिए इसमें, ये संबंध क्या होगा, मेन संबंध याद रखिएगा तो आपको इधर से उधर पूछे चाहे इधर से उधर, आप इसका आराम से जवाब दे सकते हैं। जैसे इसका मेन है, एक याद रखिएगा मेन, एक स्टैट कूलम बराबर होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, बस यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान बताइए। विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है 36 पाई गुने 10⁻6 न्यूटन मीटर इनवर्स पर कूलम। मतलब ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा इसका सी। तो कहिएगा जो इसको बनाएंगे कैसे, क्योंकि तो देखिए इसको बनाना पड़ेगा ना। तो इसको बनाना बड़ा सिंपल आसान है, इसको हम लोग कूलम के नियम से बनाएंगे। कैसे, तो देखिए 10 कूलम आवेश है, आवेश कितना भी रह सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। आवेश है 10 कूलम है, माइक्रो कूलम है, ठीक ना। तो आप जानते हैं जो कोई भी फार्मूला हो तो उसका जो जो दिया हुआ क्वांटिटी है उसको हम ऐसा मात्रा में बदलते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, उसको हम लोग पहले बनाएंगे कूलम में। तो देखिए एक कूलम में होता है 10⁻6 माइक्रो कूलम। तो यहाँ तो माइक्रो कूलम से कूलम में जाना है, तो देखिए माइनस में चला जाएगा। तो यहीं पर हम अगर 10 माइक्रो कूलम को कूलम में बदलना चाहे तो हो जाएगा 10 गुने 10, तो दिया हुआ है तो 10 गुने 10⁻⁻6, क्या हो जाएगा -6, यही हो जाएगा आपका कूलम आवेश, ठीक ना। अब आप जानते हैं जो किसी भी सतह से पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है क्यू का नाम फ्लक्स बराबर होता है, मतलब फाई बराबर होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश बटा ई नॉट होबे करता है, कुल आवेश बटा ई नॉट। तो कुल आवेश बटा ई नॉट होता है, तो कुल आवेश आप रख दीजिए, कुल आंतरिक आवेश बटा ई नॉट रख दीजिए, आप बटा ई नॉट कर दीजिए। देखिए ई नॉट का मान आप यहाँ रख दीजिएगा, ई नॉट का मान आप जानबे करते होंगे के बराबर होता है 4 पाई ई नॉट। तो वहाँ से निकल जाएगा ई नॉट बराबर 1/4 पाई के। फिर के का मान होता है 9 गुने 10⁻9। और इस बार इतना आप रख के गुना करिए, आपका इस पक्का आंसर आ जाएगा 36 पाई गुने 10⁻6 न्यूटन मीटर इनवर्स पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों, विद्युतशीलता का मात्रक होता है, विद्युतशीलता का क्या मात्रक होता है? तो विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैराडे पर मीटर, FM इनवर्स होता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोले या विद्युतीय क्षेत्र बोले, उसका मात्रक सेम वही होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसका एक और मात्रक होता है जो होता है वोल्ट पर मीटर, V बटा M, मतलब VM इनवर्स। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होता है? बीमा डायमेंशन आपसे पूछ रहा है, तो इसका डायमेंशन याद रखिएगा, ml t के पावर -2 आ a के पावर -1, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ml t के पावर -2 और a के इनवर्स -1। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या होगा? देखिए एक प्रोटॉन को भी रखा गया, एक इलेक्ट्रॉन को भी समान विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है, उसी में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को रखा जाता है, तो क्या इसमें होगा? तो देखिए इसका क्या होगा, पढ़िए। उन पर लगा विद्युतीय बल बराबर होंगे, तो ये तो विद्युतीय बल बराबर होंगे, विद्युतीय बल बराबर जरूर होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर अति इसका तो सेम होता है, आवेश थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विद्युतीय बलों के परिमाण बराबर होंगे, ये तो एक नंबर राइट है। देखिए ये जो बी है वो कंप्लीट राइट है, ये राइट है लेकिन अधूरा है। अधूरा कैसे? परिमाण बराबर होंगे लेकिन उसका प्रकृति, क्योंकि प्रोटॉन प्लस है इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो प्रकृति तो भिन्न हो जाएगा लेकिन परिणाम उसका बराबर होगा। तो यही राइट आंसर आपका बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युतीय तीव्रता एक सदिश राशि है। ये क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले पास किया था। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है और इस किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है जूल पर कूलम के तुल्य है, जूल पर कूलम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसके त्रिज्या क्या होगा? तो जब आवेशित किया जाता है तो उसके त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर ये अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बता ही हैं। ठीक, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण का अधिकतम है, बल आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा? बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। इसका राइट आंसर कितना होगा? 90 डिग्री। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है? 1/E0 गुना। ऑप्शन नंबर होगा ए। देखिए ये तो गॉस का प्रमेय ही है। यह गॉस का प्रमेय क्या कहता है? किसी सतह पर आवेश, किसी सतह में उपस्थित कुल आवेश बटा E0 उसे पास होने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो वही है 1/E0 गुना होता है। चलिए 31 नंबर देखिए। किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर वह वितरित होता है, मतलब ये अचालक पदार्थ है और उस पर जब हम आवेश देते हैं तो वो कहाँ वितरित होता है? सतह पर। सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो बात लिखा अचालक, अचालक वैसा पदार्थ होता है जिसमें आवेश का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। तो जहाँ भी आवेश हम देंगे वहीं आवेश रह जाएगा, इसका वितरित हो भी नहीं करेगा। तो इस अनुसार से ये सारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बस इसी भाषा में परिवर्तन किया। एक बार और ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले गुजरा है।
देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान जो है, आवेशित मतलब या तो आप धन आवेशित कर सकते हैं या ऋण आवेशित कर सकते हैं, तो दोनों संभावना है। तो अगर धन आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और ऋण आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। मतलब इसके अनुसार होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियो अगर मेरा चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आपको मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।